Today we are taking a new story, Country of the Blind. Those who are online, can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see the screen? Yes, ma'am. Good afternoon. आवाज आ रही मेरी? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. कुछ बोलिए जरा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है। तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। You are not able to hear your voice is एक बोल रहा है नहीं आ रही, एक बोल रहा आ रही है। Can you hear? आ रही है मैम। आ रही है मैम। Country of the Blind. Somebody please read one paragraph. While attempting to submit the unconquered crest Unconquered. of Parascopte, अच्छा ठीक है। a vexatious हाँ बता दे रहे हैं। आई एम टेलिंग यू द स्टोरी। एक लड़का था, एक कैरेक्टर है न्यूनेस का। इस कहानी में कितने कैरेक्टर हैं पहले आप समझिए। राइट डाउन द कैरेक्टर्स। Country of the Blind, the main characters are the main character Nunez. Who is Nunez? कौन है? माउंटेनियर है। माउंटेनियर किसको बोलते हैं? जो पहाड़ पे चढ़ते हैं उसको कहते हैं माउंटेनियर। ये कहाँ का रहने वाला है? अ प्लेस नेम बागोटा विच इज इन कोलंबिया। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज याकूब। याकूब है जहाँ पर न्यूनेस काम करता है या काम उसको मिलती है, काम मिलता है सॉरी। याकूब न्यूनेस का मास्टर है जो उसको काम पे रखता है। थर्ड कैरेक्टर है मेडिना सरोज। क्या नाम है? ये याकूब की छोटी बेटी, सबसे छोटी, यंगेस्ट। मरीना सरोट इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ हू? याकूब।
और कैरेक्टर्स है विलेजर्स, गांव वाले। आप लिख लीजिए, इसमें लिखा हुआ नहीं, आप लिखिए विलेजर्स। बता रहे हैं ये कैरेक्टर्स हो गए। लिख लिया आप लोगों ने? कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के ऑथर हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। तो कहानी एक ऐसे कंट्री की है जो जिसमें सारे के सारे लोग क्या थे? ब्लाइंड। तो ये ब्लाइंड कैसे हो गए थे? कभी बहुत पहले की बात है, एक अर्थक्वेक आया था। आप नोट कर लीजिए, सब कहानी में नहीं मिलेगा। आफ्टर एन अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप आया था, जिसमें एक पहाड़ था अलग अलग बट गया था। जैसे एक पहाड़ है ना, अर्थक्वेक के बाद वो अलग हो गया, और जब बीच में जो खाई हो गई ना, वो हो गई कंट्री। और इस कंट्री में अर्थक्वेक के बाद एक बीमारी फैली, जिसके वजह से सारे के सारे लोग क्या हो गए? ब्लाइंड। धीरे धीरे उनके बच्चे भी ब्लाइंड पैदा होते चले गए। तो एवरीबडी, एक ऐसा टाइम आया जबकि सारे के सारे लोग ब्लाइंड हो चुके थे वहाँ। तो ये कैसे हुआ था? पहाड़, हाँ, ये अलग हो गया था आफ्टर एन अर्थक्वेक। और अलग जो हुआ तो इतना वो बीच एक जो, हाँ, उसमें सारे के सारे लोग हो गए ब्लाइंड। अब एक इंसान है जिसका नाम क्या है? हु इज द माउंटेनियर? वो अपने दोस्तों के साथ एक माउंटेन क्लाइंब कर रहा है। उस माउंटेन का नाम क्या है? पारास्कोटोपेटल। लिख लीजिए उसको, माउंटेन का नाम को। स्क्रीन पे है, देखो। एक फिक्शियस नाम है, काल्पनिक नाम है, पारास्कोटोपेटल। तो न्यूनेस अपने कुछ साथियों के साथ, विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो माउंटेन पे चढ़ रहा है, पारास्कोटोपेटल पे चढ़ रहा है। दिन में वो लोग चढ़ाई करते थे, और रात में क्या करते थे? आराम करते थे, विश्राम करते थे। तो रात का वक्त था, ये लोग चढ़ाई से थक गए थे। वाइल अटेम्प्टिंग मतलब चढ़ने के क्रम में, अनकॉन्कर्ड मतलब उस पर कोई चढ़ाई नहीं किया था। उस माउंटेन पे, जो माउंटेन का नाम पारास्कोटोपेटल आप लिखे हैं, उस पर कोई चढ़ा नहीं था आज तक। तो उस पर ये लोग चढ़ना चाह रहे थे, और रात हो गई थी, और तंबू लगाते, टेंट लगाते ये लोग। तो न्यूनेस ने देखा कि एक तरफ रस्सी, एक तरफ का रोप ढीला हो गया, और न्यूनेस को रस्सी को बांधने के चक्कर में अपने टेंट से बाहर निकलता है और उसको बांधने की कोशिश कर रहा है। तभी उसका पाँव फिसल जाता है, और वो कहाँ गिर जाता है? कंट्री ऑफ द ब्लाइंड।
प्लीज़ रीड। नीचे गिर जाता वो। पहले मैं बता देती हूँ घर में ही, तब आप पढ़िएगा। तो वो इतना नीचे था वो कि वहाँ पर गिर के जाया जा सकता था। एकदम से सीधा था, कोई चढ़ नहीं सकता है, कोई वहाँ से उतर नहीं सकता। तो वो गिर गया वहाँ पे। और बहुत सारे झाड़ थे जिसमें वो ऐसे गिरा, तो बहुत ऊंचे से गिरा था, लेकिन एक उसको झाड़ में वो गिर गया था, झाड़ पे वो गिरा और वहाँ से उसको कुछ थोड़ी छोटी मोटी खरोच आ गई, मरा नहीं। और जब उठ के देखता है तो देखता है कि कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं। रात का वक्त था, चांदनी रात थी। उसने देखा कि बहुत हरा भरा है, फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, हरा भरा वो गांव था, विलेज था वो। और उसने देखा कि कुछ हाउसेस हैं जो कि एक घर में लाल भी रंग पेंट किया हुआ है, पीला भी, हरा भी, मतलब कि डिफरेंट कलर से, कोई जैसे किसी को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो कैसे ही कुछ कर रहा है। तो जब न्यूनेस उन घरों को देखता है तो सोचता है जिसने भी पेंट किया है वो ज़रूर ब्लाइंड होगा। और तभी वो देखता है कि सारे के सारे घर में खिड़कियाँ नहीं थी, बस दरवाज़ा था। और वो देखता है कि 2-3 लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो उनको भी आहट सुनाई पड़ी न्यूनेस की, इसने उनको पुकारा भी। तो वो लोग अंधे थे, इसीलिए सुनने की कोशिश करने लगे कि आवाज़ आई है कहाँ से। तो वो लोग पूछे कि कौन है, क्या है। तो ये बोला कि मेरा नाम न्यूनेस है और मैं बगोटा से हूँ, आई एम फ्रॉम बगोटा। तो वो 3 लोग जो थे बोले कि क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर का लैंग्वेज उन लोग को नहीं समझ में आता था। और वो लोग क्या बोले कि नया नया आदमी लगता बना है, तो ठीक से चलने भी नहीं आ रहा है और भाषा भी उसको नहीं पता है। जबकि वो बोला मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बगोटा से हूँ। तो वो लोग को समझ नहीं रहे कि लगता है कि कोई पागल वागल है। तो बोला कि नहीं, भाषा नहीं आ रही, कोई नया नया इंसान बना है। और अंधेरा में बार बार वो टकरा रहा था, गिर रहा था। तो बोला कि चलना भी नहीं आता इसको, तो नया ही है, धीरे धीरे सीख लेगा सब। और सब गांव वाले उसको चिढ़ाने लगे। जब बच्चे चिढ़ा रहे कि बगोटा बगोटा, व्हाट इज दिस बगोटा, उसको सब लोग हे बगोटा, तो चिढ़ा रहा सब लोग उसको। अब न्यूनेस को बहुत जोर से गुस्सा आ गया, हाथ पाई पे वो उतर गया और लड़ाई झगड़ा वहाँ करने लगा। तो न्यूनेस को समझ में आ गया था कि यही कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है जिसकी चर्चा बहुत होती है। तो यही दरअसल लगता है यही कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है। और वो सोचता है कि मैं इन लोग को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा और मैं यहाँ का राजा बनूँगा और मैं इन लोग को रूल करूँगा। लेकिन यहाँ बात तो पासा पलट गया उसका, जो उसको कोई एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं, और सारे के सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। 2 दिन 3 दिन लड़ाई झगड़ा में बीता, कभी ये हावी उन पर, कभी वो हावी इन पर। और वो लोग देखने लगे कि इसमें है क्या। देख के मैं उसको छूने की कोशिश करने लगे। लोग उसके चेहरे को छू रहे थे, देख रहे थे। फिर उनकी जो उंगली गई उसके आँख पे, तो कुछ बोले कि कुछ गोल घूम रहा है। तो इसीलिए बोला कि सारी बीमारी लगता है इसकी आँख में है, जिसकी वजह से ये ऐसे करते हैं। और वो बोला कि मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी। तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, साइट कोई चीज़ नहीं होती। तुमने ऑन नहीं किया। प्लग बाहर लटका हुआ था। बोल रहा था कि मैं देख सकता हूँ और मुझे पता है फूल है, ये है। और एक चीज़ है जो बहुत ऊपर वाले ने दी है, वो है आई साइट।
आई कैन सी एंड विच यू कैन नॉट सी। तो वो लोग समझने को नहीं तैयार थे। वो बोले कि पागल है ये, वो पटांग बात कर रहा है और ऐसा कुछ साइट वाली कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये तो नया नया आदमी बना ही है, अभी इनको क्या पता है। फिर जब उसके आँख के पास देखा कि उसका घूम रहा है इसका, तो बोले तो सारा उसका प्रॉब्लम इसके आँख में है, जिसकी वजह से इसका दिमाग ख़राब है। और 3 दिन तक मारपीट चलती रही, लड़ाई झगड़ा चलता रहा। न्यूनेस कोशिश करता रहा उनको कन्विंस करने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं देख सकता हूँ, लेकिन वो लोग इसका सब मजाक उड़ा रहे थे कि ये पागल है। तीसरे दिन वो इतना हार गया था कि वो सरेंडर हो गया। ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं वही सही है। वो उसने क्यों कहा, वो बहुत थका हुआ था, चोटें भी उसको थोड़ी चोटी भी आई थी। तो बोलता कि ठीक है, और दूसरी बात उसको भूख बहुत लगी हुई थी। बोले ठीक है, तुम जो कहो मानने को तैयार है, थोड़ा मुझे खाना वाना दे दो। तो गाँव वाले लोग उसको ले गए सरपंच के पास, उसका एक मुखिया याकूब के पास उसको ले जाते हैं। तो याकूब उसको देखता है, पूरी कहानी समझता है कि ये कोई नया नया बंदा बना है जिसको कायदे से चलना भी नहीं आता है। अब वहाँ का कि बिल्कुल उल्टी दुनिया थी। तो रात में काम करते थे, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। तो रात में वो लोग उठ के काम करते थे, दिन के धूप में उनको आराम मिलता था। तो दिन को वो लोग सो जाते थे और रात को उठ के लोग काम करते थे। और जब न्यूनेस गिरा तो रात का वक्त था, सब लोग काम पे निकले हुए थे, सारे बंदे घर के बाहर थे। तो उनको ले जाया गया तीसरे दिन याकूब के पास। याकूब कौन है? द चीफ ऑफ दैट विलेज। तो याकूब सुनता है पूरी कहानी। अब बोलता है कि ठीक है, इसको हम नौकर अपने यहाँ रख लेते हैं। और वहाँ वो इस ज़िंदगी को वो एक्सेप्ट कर लिया। ही एक्सेप्टेड दैट लाइफ। जब तो यहाँ से निकलना मुश्किल है, तो क्यों ना अब यहीं के वो कह रह जाते हैं। राजा तो मैं बन सकता नहीं, लेकिन कम से कम अब यहीं रहना है तो इनके साथ मिल के रहेंगे। तो वहाँ वो नौकर की तरह काम करने लगे। कुछ दिन और बीते तो वहाँ याकूब की एक छोटी लड़की, सबसे बेटी छोटी लड़की थी, मदीना। अब वो ही फेल इन लव विथ मदीना। अब वो यंग था तो उसकी आशिकी उसको बहुत पसंद आ गई याकूब, मदीना, जो देखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी भी आंखें बिल्कुल अंदर की तरफ थी और हाँ, उसको भी दिखाई नहीं पड़ता। तो कुछ दिन के बाद ये प्रपोजल रखता है याकूब के सामने कि मुझे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो याकूब सब विलेजर्स को बुलाया, बोलता ऐसी ऐसी बात है। बोले नहीं, सवाल ही नहीं है कि हम अपनी बेटी को ऐसे जगह नहीं देंगे जो नॉर्मल नहीं है और जो उटपटांग बातें करता है, जिसका जो डिजीज़्ड है, जो बीमार है और दिमाग इसका ख़राब है। तो ये हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर बहुत बात हुई, बहुत मीटिंग हुई। तो लोगों ने कहा एक उपाय है कि अगर ये भी अपनी आंखें निकलवा लेता है, मदीना सरोवर के लायक बन जाता है, हम लोग की तरह बन जाता है, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर वो कहता है कि वो तभी पॉसिबल है जब वो अपनी आंखें क्या वो निकलवा लो। लेकिन सारी जो बीमारी तेरी है ना, वो आँखों की वजह से ही है। तो वो निकलवा लोगे तो फिर तुम भी हम जैसे हो जाओगे, नॉर्मल इंसान हो जाओगे, फिर हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यूनुस तो ही वॉज मैडली इन लव विद मदीना। तो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ ठीक है, हाँ जायज़ है, ठीक है भाई। अब प्यार किया है तो आँख भी निकलवाने को तैयार हैं। तो डेट फिक्स हो गया कब इसका ऑपरेशन होना है, और ऑपरेशन होने के बाद इसकी शादी हो जाएगी मदीना सरोवर से। तो रोज़ की तरह दिन में लोग मिलते, दिन में वो सब लोग जो सो जाते थे, तो मदीना सरोवर इससे मिलने आती थी। तो मिलने के लिए आई और अगले दिन दिन में ऑपरेशन था। तो मदीना ऐसे मिलने के लिए आती है और जब जाने लगती है तो बोलती है गुड बाय। अब गुड बाय बोल के वो निकल जाती है।
लेकिन न्यूनेस धीरे से बोलता है। वो जब चली जाती है थोड़ी दूर पे तो उसको उसकी तरफ देखता रहता है और बोलता है गुड नाइट, गुड बाय फॉर एवर। तो गुड बाय फॉर एवर का मतलब ही है कि वहाँ से निकल लेता है, ये सोच के कि ट्राई तो करना ज़रूरी है। मैं बेवकूफ़ लोगों का जो थंब रूल है जिसकी वजह से मैं अपनी आंखें क्यों निकलवाऊँ, और बाहर निकलने की मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, नहीं निकल पाऊँगा ये और बात है, लेकिन ये आंखें निकलवा करके ज़िंदा रहना तो पूरा दरवाज़ा मेरा बंद हो जाएगा। तो वो वहाँ से मुड़ करके पहाड़ की तरफ वो निकल लेता है। ये स्टोरी की एंडिंग है, ये कहानी। इसका एंडिंग कुछ दिन के बाद एडिट किया गया और दूसरी एंडिंग बनाई गई। दूसरी एंडिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब मदीना सरोज और ये आखिरी बार मिल रहे थे, तब मदीना सरोज देख रही थी, बैठी हुई थी उसके साथ, और तभी वो देखता है कि रॉक हिलता है और बोलता है कि अर्थक्वेक हो सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, मैंने पत्थर को हिलते हुए देखा है। तो जो लोग थे बोले कि फिर शुरू हो गया इसका नौटंकी कहानी। तो ये फिजूल की बातें करता है, जबकि वाकई भूकंप आ रहा था और यूनेस को फील हुआ, दिखाई भी दिया, लेकिन किसी ने हमेशा की तरह इसकी बात को विश्वास नहीं किया। और वो क्या करता है, मरीना का हाथ पकड़ के और बहुत तेज़ी से निकलने की कोशिश करता है, बहुत दूर चला जाता है। पहले वाले में बाहर निकल जाता है, शाम हो जाती है, वो एक बार घूम के देखता है कंट्री ऑफ द ब्लाइंड की तरफ और उसको सांस लेता है चैन की कि चलो मैं इतना दूर भूख से परेशान था, यहाँ वहाँ कटा छटा, लेकिन वो आगे बढ़ता चला जाता है और दूर से देख करके खुश भी होता है कि मैं वहाँ से मैं निकलने में कामयाब हो गया। और सेकेंड वाले में तो मदीना का हाथ पकड़ के वो तेज़ी से दौड़ जाता है। पता नहीं ये राइटर सोचने के लिए आपको छोड़ देता है कि बाहर निकला कि क्या हुआ, वी डू नॉट नो, लेकिन वहाँ से वो दोनों निकल गए। इसका मॉरल स्टोरी यही है कि बेवकूफ़ लोगों के साथ बेवकूफ़ी मत करिए। अगर वो भी भगवान की दी हुई चीज़ है आँख और उसको निकलवाने के लिए बैठ जाता अगर, तो ये क्या बात होती है। तो कोई बेवकूफ़ लोग अगर कोई रूल बना देते हैं तो उनको फॉलो नहीं करिए, इसलिए बनाइए। बहुत आसान सी स्टोरी है। अब इसको आपको समराइज़ करना समझ में आ गई ये बात, तो आप बताइए। आई समझ बात। तो ये तीनों आपके कोर्स के तीनों कहानियाँ बहुत सिंपल हैं और इंटरेस्टिंग भी है। बहुत लोग कहता है मैम ये तो कोई बात नहीं हुआ, उसकी शादी हाँ करके फिर वो भाग जाता है तो धोखा दिया ना। हम हाँ धोखा तो दिया, लेकिन सेकंड एडिटर में मरीना को लेके जाता है। तो पहले में भी ये है कि मरीना को क्यों नहीं ले जाता है। मरीना को वो इसलिए नहीं ले जाता है, वो सोचता है कि मेरा तो थॉट ठिकाना है ही नहीं कि मैं जीऊँगा कि मैं मरूँगा कि मुझे कोई जानवर खाएगा कि क्या। लेकिन यहाँ ये अपने फादर के साथ रह रही है, ये तो सुरक्षित रहेगी ना। उसको प्यार इतना करता था, उसको डेंजर में डालने नहीं चाहता था। दैट इज़ वाई। तो कहानियाँ लोग बनाते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स सोचते हैं क्यों नहीं गया, एक वजह ये भी रही होगी। ठीक है, चलिए अब पढ़िए। कितने लोग हैं जो इस कहानी को लिख लेंगे अपने से? आइडिया बैंक लिखने वालों को दिक्कत नहीं होने वाली, ये कहानी है, इसको लिखना है। ठीक है, हम कहते हैं ग्रामेटिकल एरर्स होगा, कोशिश ज़रूर करो। लिटरेचर में इतना ही जानना है, बस इसी से कुछ क्वेश्चन आएगा उसको आंसर करना है। चलिए अब इसको टेस्ट को पढ़िए। इस लाइन का मतलब होता है कि ऊपर चढ़ने के क्रम में, सबसे समिट पर, ऊंचाई पर चढ़ने के क्रम में, अनकॉन्कर्ड मतलब जिस पर कोई नहीं चढ़ा है। हाँ, अब माउंटेनियर नेम यूनेस पढ़िए ना।
और वो अपने आप को पाता है उस जगह जो बहुत मशहूर था, एक कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। कहाँ पे है? हाँ, मतलब किसी को कोई जानता नहीं था, जिसको कोई समझा नहीं था, उसको बिना बुलाए, मतलब बिना बुलाए वो समझ गया वो कहाँ पहुँच चुका है। बेकन का मतलब होता है बुलाना। किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन वो अपने आप को वहाँ गिर के अपना वो पहुँच गया। उसका साइड, माउंटेन का साइड, द साइड ऑफ द माउंटेन। तो दिन ब दिन इन लोग का साइट ख़त्म हो गया था, तो दूसरे सेंसेस बहुत शार्प हो गए थे, सुनने का, समझने का, तो वो स्किल्ड हो जा रहा था इन लोगों को। पढ़िए। Life without sight. Newness descends into the valley and finds an unusual village with windowless house and a network past all borders. Survivors often discovering that everyone times new things. क्या पढ़ रहे हो? कहाँ है? नीचे चला गया। मतलब वो अपने आप को समझा दिया, रिफ्रेन कर लिया कि मुझे अब यही रहना है। वो कुछ जो पढ़ा था वो समझने लगा कि जहाँ पर सारे के सारे लोग ब्लाइंड हैं और मैं ही देख सकता हूँ, तो मैं ही इनका राजा बनूंगा और मैं इनको रूल करूंगा, मैं इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और मैं इनको
वो लाइव दूंगा जो जानते नहीं है। जैसे आई विल टेल हिम दैट व्हाट साइट इज, देखना कितनी बड़ी चीज़ है, वो तुम उससे वंचित हो, तो मैं इसको बताऊंगा। Upon discovery that everyone is blind, in the country of the blind, the one-eyed man is the king. man is the king. लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, तो राजा तो मानना बहुत बड़ी बात है। He realizes that he can teach and rule them. Keep quiet. One person read. But the villagers have no concept of sight and do not understand his attempts to explain this sixth sense to them. Frustrated, Nunez becomes angry, but the villagers calm him, and the रिलक्टेंटली, नहीं चाह करके भी उनकी बात माननी पड़ी। रिलक्टेंटली, नहीं चाह करके भी बात मानना। submits to their way of life because returning to the outside world seems impossible. Nunez is assigned to work for a villager named Jacob. He comes attracted to Jacob's youngest daughter Medina. Sarah, Nunez and Medina Sarah soon fell in love with one another, and having won her confidence, Nunez slowly starts trying to explain sight to her. Medina Sarah, however, simply dismisses it as his imagination when Nunez asks for her hand in marriage. He is turned down by the village elders on account of his unstable obsessions with sight. The village doctor suggests that Nunez's sight be removed, claiming that they are diseased and are affecting his brain. Nunez reluctantly consents to the operations because of his love for Medina Sarah. However, at sunrise on the day of the operations, while all the villagers are asleep, Nunez, the failed king of the blind, sets up over the mountain without provisions of equipment. मतलब बिना कुछ लिए हुए वो वहाँ से चला गया। To find a passage of outside world and escape the valley. In the original story, Nunez climbs high into the surrounding mountains until nightfall, and the rest with cuts and bruises. कट्स एंड ब्रूजेस, वो दिन भर चला और रात में वो थक के रेस्ट कर रहा था। बहुत सारा उसको खरोश और खराश लग गया था, फिर भी वो हैप्पी था। But happy that he had escaped the valley. His fate is not revealed in the revised and expanded 1939 version of the story. Nunez sees from a distance that there is about to be a rope slide. He attempts to warn the villagers, but again scope at his imagined. मतलब वो सोचे कि उसको फिर लोग मजाक उड़ाया कि तुम ऐसे ही बोलते हो। Side he feels the valley during the slide talking Medina Sarah. टेकिंग नॉट टॉकिंग। Taking, sorry. Who is Nunez and where is he from? Who is Jacob? Chief of village.
And who is Marina Sarot? What happens to Nunes? How did he fell down? When he falls in कैसे गिरा? How did he? and they made him a servant, as a servant. In the country of the blind, the seeing man gets a rude awakening. मतलब जो country of the blind में देखने वाले को एक झटका लगता है. पढ़िए about the author. Read about the author. चलिए आप समझ चुके हैं कहानी, मुझे पता है. Yes, ma'am. हाँ. Okay, that's it for today. I hope you have understood the story. Okay, after the vacation, when you come back, we'll discuss it again and tell you some interesting facts about Country of the Blind.